इस कहानी में हीरो मर जाता है और विलन जिंदा रहता है। जब दोस्ती बन जाए धोखा। जब राजा और ड्रैगन एक ही जान हो, जब इंसान ही सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। ये है फाइनल पार्ट और इस बार सब खत्म होगा। ऐसी चालाक ड्रैगन आपने कभी नहीं देखी होगी। वो पहले गांव में तबाही मचाता, फिर ड्रैगन शिकारी के साथ मिलकर नकली लड़ाई करता, खुद को घायल होने का नाटक करता और शिकारी इनाम की रकम ले आना। उसी पैसों से ड्रैगन मजे से दावत उड़ाता। इसी तरह दोनों ने कई गाँवों को बेवकूफ बनाकर, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस बार भी ड्रैगन ने घायल होने का नाटक किया, लेकिन जब वो नदी में गिर तो वो डूबा ही नहीं और उनका नाटक पकड़ा गया। गाँव वाले जो सालों से मांस नहीं खाए थे, अब इनाम देने की बजाय ड्रैगन को दिखाने का सोचने लग। लोग नदी में कूद पड़े, मामला बिगड़ चुका है। वो फड़फड़ाता हुआ उधर दाशियों का खेल भी खुल चुका था। वो घोड़े पर भागने ही वाला था, तभी गुस्साए गांव वालों ने उसे घेर लिया। तभी ड्रैगन वापस लौटा, घोड़े को उठाकर आसमान में ले गया। कुछ दिनों बाद एक लड़की फिर दाशियों के पास आई। उसने मदद मांगी एक क्रूर राजा को गद्दी से हटाने के लिए। जनता की भलाई के लिए दाशियों तुरंत तैयार हो गया। गाँव वालों को इकट्ठा कर वो राजा के किले की ओर बढ़े। ड्रैगन ने ऊपर से हमला शुरू किया, पहरेदारों को गिरा दिया। राजा खुद सेना लेकर बाहर आ गया। दाशियों गाँव वालों को जंगल की ओर ले गया, जहाँ पहले से जाल बिछाए गए। ये दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गांव वाले सैनिकों जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनके जाल काम कर रहे थे। जैसे ही राजा भागने लगा, एक तीर सीधे उसके दिल में जा लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो चोट ड्रैगन को लगी और राजा को कुछ भी नहीं हुआ। सच सामने आया, बचपन में जब राजा घायल हुआ था, ड्रैगन ने अपनी आधी धड़कन देकर उसकी जान बचाई थी। अब दोनों एक ही जीवन से जुड़े थे। ड्रैगन समझ गया, अगर राजा को खत्म करना है तो पहले खुद को खत्म करना होगा, और ये कहते ही उसने खुद को बलिदान कर दिया। उसी पल राजा भी मर गया। अंत में ड्रैगन जुगनुओं में बदल गया और धीरे धीरे हवा में गायब हो। उन्हें लगा गेम खत्म हो गया, पर असली खतरा जमीन के नीचे था। एक जमीन के नीचे सुरंग बनाने वाला भयानक राक्षस टावर पर खड़े आदमी से जोरदार टक्कर मारता है। उसे एक ही बार में निकल जाना चाहता है, जिससे शियाओ हे डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन राक्षस शियाओ हे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और फिर से जमीन के नीचे चला जाता है। वे अपने अपने औजार लेकर तेज आवाजें करना शुरू कर देते हैं। राक्षस उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह पास आता है, वे तुरंत मेन स्विच ऑन करते। राक्षस जैसे ही करीब आता है, पल भर में करंट से जलकर राख हो जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन राक्षस सिर्फ एक नहीं था। वे अगले राक्षस को जिंदा पकड़कर उस पर रिसर्च कर सके। महिला पहले स्टील की गेंद जमीन पर रखती है। गेंद के टकराने की आवाज से जमीन के नीचे छिपे राक्षस को आकर्षित किया जाता है। राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। शियाओ शुआई तुरंत भागकर स्टील गेंद की जंजीर को फिक्स करता है। जैसे ही राक्षस जमीन से बाहर निकलकर चारे को मुंह में दब उसे सीधे बड़े लोहे के बक्से में गिरा दिया जाता है। साथ ही राक्षस के शरीर में घोंप देते हैं। इस तरह राक्षस काबू में आ जाता है, लेकिन वह कई टेंटेकल्स निकालकर इंसानों पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है। एक आदमी तुरंत चाकू से पलटवार करता है, लेकिन एक टेंटेकल उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। तभी स्नाइपर गोली चलाता है और टेंटेकल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। खबर सुनकर अधिकारी मौके पर पहुंचता है, लेकिन वह कहता है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए दाशियों को इसे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वह तुरंत रिमोट निकालता है। एक ड्रोन पर बम बांधकर उसे सीधे राक्षस के मुंह में उड़ा देता है। बटन दबते ही जोरदार धमाका होता है और राक्षस का अंत हो जाता है। जब अच्छाई पहले बार करे तो बुराई का जन्म होता है। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। महिला जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से छूती है, वह लाल जादुई तरल कुछ ही पलों में सुनहरे बालों वाली लड़की का रूप पूरी तरह बदल जाता है। दूसरे अकादमी के सभी शिक्षक भी उसके जादू से कठपुतली बन जाते हैं। अब उसे रोकने की आखिरी उम्मीद पहली अकादमी के छात्रों पर टिकी है। सभी छात्र हथियार लेकर दूसरी अकादमी के किले में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब वह लड़की पूरी तरह एक दानव बन चुकी है। वे तुरंत धनुष बाण तानते हैं और जैसे ही तीर छोड़े जाते हैं, उसका रक्त जादू उन्हें फूलों में बदल देता है, जो जमीन पर गिर जाते हैं। साफ था कि वे उसके जाल में फंस चुके हैं। सदियों से बुराई हमला करती है और अच्छाई बचाव करती है, लेकिन इस बार अच्छाई ने पहले हमला किया और नियम बदल गया। अच्छाई खुद बुराई में बदलने लगी। जल्द ही बुरे लोग बदलकर अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं और खुद को न्याय का पक्ष घोषित कर देते हैं। यहाँ तक कि चुड़ैल का डरावना चेहरा भी सामान्य हो जाता है। दूसरी जो अच्छे थे वे भी बदलने लगते हैं। जब वे दोबारा खड़े होते हैं तो अब वे खुद बुराई बन चुके होते हैं। अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। जब युद्ध चरम पर होता है, सुनहरे बालों वाली लड़की एक छोटी चिड़िया बन जाती है और वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है। तभी अचानक प्रिंसिपल सामने आती है, लेकिन अगले ही पल वह राफाल में बदल जाती है। आखिर यह रहस्य क्या है? दरअसल सालों पहले राफाल मरी नहीं थी। उसने मौका पाकर प्रिंसिपल की पीठ पीछे वार किया और उनकी पहचान छीन ली। तभी से वह अच्छाई और बुराई के स्कूल की प्रधानाचार्य बनी बैठी थी। अब उसकी आखिरी चाहत था लड़की का सच्चे प्यार का चुंबन, लेकिन जैसे ही उसे वह चुंबन मिलता है, आसमान का रंग बदल जाता है।
पूरा स्कूल ढहने लगता है। तब राफाल सब कुछ नष्ट करना चाहती थी, जैसे ही वह उसे रोकनी पड़ती है। छोटी बहन समय पर पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक पवित्र तलवार होती है। राफाल के असावधान होते ही वह एक ही बार में उसका अंत कर देती है। राफाल के गायब होते ही स्कूल का किला फिर से पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग जीवित हो उठते हैं और तब से अच्छाई और बुराई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसान ने सोचा कंट्रोल उनके हाथ में है, और नेचर का अपना रूल होता है। जंगल में अचानक डायनासोरों का एक झुंड दिखाई देता है। उसके भाई के दो बच्चे तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें लगा कि जैसे ही झुंड निकल जाएगा, तभी घास के बीच से अचानक एक टीरेक्स निकलता है और छोटे डायनासोर को ऐसे निगल जाता है। तभी बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, मगर लड़की फिर कुछ अजीब महसूस होता है। असल में एक वेलोसिरैप्टर उनकी गंध सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका होता है। दोनों बच्चे जल्दी से किचन में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेलोसिरैप्टर बहुत चालाक होता है। वह खुद दरवाजा खोलना सीख चुका था और पंजों के बल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। तभी उसकी बहन चम्मच से आवाज करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वह तेजी से एक अलमारी में घुस जाती है, लेकिन वेलोसिरैप्टर उसकी ओर झपटता है, पर अलमारी से टकराकर गिर पड़ता है। मौका देखकर बहन तुरंत बाहर निकलती है और भाई को लेकर वहां से भाग जाती है। वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, लेकिन रैप्टर फिर उनका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। लड़की कंप्यूटर से सभी दरवाजे लॉक कर देती है और कुछ समय के लिए खतरा टल जाता है। तभी मदद के लिए कॉल करते समय एक डायनासोर खिड़की तोड़कर अंदर कूद पड़ता है। सब लोग वेंटिलेशन पाइप में चढ़ जाते हैं। रैप्टर आवाज सुनकर दिशा बदलता है और छत तोड़ देता है, लेकिन दाशु फुर्ती दिखाते हुए उसे लात मारकर पीछे ढकेल देता है। वे पाइप के रास्ते एग्जीबिशन हॉल में पहुंचते हैं, पर रैप्टर फिर गन सूंघकर अब वे दोनों ओर से घिर चुके होते हैं, जैसे अब वे शिकार बनने वाले हैं। तभी अचानक एक दूसरा रैप्टर आकर टीरेक्स से भिड़ जाता है। दोनों डायनासोरों की लड़ाई का फायदा उठाकर सब लोग बाहर भाग निकलते हैं और ठीक उसी समय बचाव वाहन भी पहुंच जाता है। कभी कभी हीरो भी गलत होता है, कभी विलन भाई सच बोलता है, और कभी दोस्ती की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो कहानी अधूरी है।